नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम बुलंद आवाज पर उन सभी विषयों और मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर बात करना और चर्चा करना बेहद ज़रूरी है और जो मुद्दे संवेदनशील और बहुत गंभीर होते हैं। आज भी मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाली हूं वो भी बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। दिल्ली में पैर पसार रहा है कारोबार। आप कहेंगे कारोबार क्या? यहाँ पे मैंने कारोबार नहीं कहा है, यानी बिजनेस नहीं कहा है कोई। ये कार-ओ-बार, यानी कि कार और बार, यानी कि कार में बार, यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाते लोग, शराब पीकर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए लोग। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने ये सोचने पर विवश कर दिया कि जब ऐसी घटना उस महिला के साथ हो सकती है जो समाज में एक रुतबा रखती है, एक समाज में जिसको एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त है और जिसकी कोई हैसियत है, उसके साथ अगर ये घटना हो सकती है तो फिर हम और आप जैसी जो साधारण महिलाएं हैं उनका क्या ही हाल होगा दिल्ली की सड़कों पर, या दिल्ली में चलने में, या दिल्ली में रहने में उन लोगों को क्या कुछ सहना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। 17-18 जनवरी की रात को एम्स के गेट नंबर 2 के बाहर वो एक यूं ही अचानक से एक ये टेस्ट करने के लिए, या कह सकते हैं चेकिंग करने के लिए निकली कि ये देखा जाए कि दिल्ली में जो नए साल पर घटना हुई थी उस लड़की के साथ, अंजलि नाम की लड़की के साथ जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ उसका, उसकी मौत हो गई, उसके बाद क्या कुछ सुरक्षा के इंतज़ाम हैं, क्या कुछ फ़र्क पड़ा है, ये देखने के लिए वो निकली। तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अभद्र घटना हुई कि एक व्यक्ति ने उनके साथ छेड़खानी की, उनको अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। जब उन्होंने मना किया और उसको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी गाड़ी में हाथ डाला अंदर, तो उसने शीशा चढ़ा दिया और फिर चलती हुई गाड़ी से कुछ दूरी तक उनको घसीटा। चोटें आई हैं उनको। इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर को कॉल किया, सब सारी डिटेल्स उसको दी और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति है वो, बाद में उसे जमानत भी मिल गई। तो ऐसी घटना यदि स्वाति मालीवाल के साथ हो सकती है तो आप फिर सोच सकते हैं कि आम महिलाओं का क्या हाल होगा दिल्ली में और दिल्ली की सड़कों पर। शराब पीकर बेतहाशा गुंडागर्दी करते हुए इस समय आम है लोग। ये तो रोजमर्रा की घटनाएं हो गई हैं। सवाल बड़ा यहां ये उठता है, क्या दिल्ली पुलिस इन लोगों को रोकने में नाकाम है? इन लोगों पर लगाम कसने में नाकाम है? ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और शराब पी करके दिल्ली की सड़कों पर जिस तरीके से गाड़ियां दौड़ा रहे हैं वो निश्चित रूप से खतरा महिलाओं के लिए ही है। मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूं कि इस देश में सबसे अहम और सबसे गर्म मुद्दा अगर कोई है और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात अगर वो है तो वो है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसे हमेशा ही हाशिए पर रखा जाता रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए मैंने अपने साथ दिल्ली से सोशल एक्टिविस्ट शिफाना अजमल को जोड़ा है। वो क्या कुछ कहती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आप मुझे देख रहे हैं बुलंद आवाज पर पूजा सिंह के साथ। तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है, इसकी रियलिटी चेक करने के लिए दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी सड़कों पर निकलती हैं देर रात और एम्स के पास उन्हीं के साथ एक अभद्र घटना घटित हो जाती है, छेड़छाड़ का मामला, जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस को कि उनके साथ किस तरह की वारदात होते होते बची। उनकी टीम थोड़ा दूर पर थी, तो ये रियलिटी का आइडिया उन्हें भी हो गया, हमें भी हो गया, पुलिस को भी हो गया, लोगों ने भी देख लिया, जनता को बखूबी अब समझ आ गया कि जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही यहाँ सुरक्षित नहीं है तो बाकी तो सुरक्षा का क्या हाल है, उसकी क्या जर्जर अवस्था है,
ये इसकी पोल भी खुल गई। तो जी दिल्ली में चाहे दावे आप कितने भी करें कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके अब बहुत कड़े कदम उठा दिए गए हैं, या ये सब वैन्स शुरू कर दी गई हैं, सीसीटीवी कैमरेज बहुत एक्टिव हैं और कानून बहुत ज़्यादा सख्त बना दिए गए हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो रहा है, लेकिन रियलिटी ग्राउंड पर कुछ और ही है। अभी भी बहुत कमियां हैं, बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। कैमरे लगवा देना या फिर पुलिस वैन्स या ये करुण सेवा, ये सब कुछ होना ये अलग बात है, ये इसको सुचारू रूप से चलाना ये अलग बात है। कैमरे हैं, कैमरे तो खुद नहीं जाएंगे ना कि किसी को बचाने, अगर वो देख रहे हैं, अगर उसमें कैमरे में कुछ कैप्चर होता है तो पुलिस को उसी वक्त एक्शन लेना होगा। इतनी पुलिस अलर्ट हो कम से कम कि वो जो है उसी तुरंत कार्यवाही कर सके, और कोऑर्डिनेशन हो टीम्स का आपस में, एक इलाके की पुलिस का दूसरे इलाके की पुलिस के साथ, की जो है कोई भी घटना घटित होने से पहले ही उस पर उसको रोक दिया जाए या पॉसिबल कोशिश की जाए कि वो घटित ना हो, या फिर उस अगर हो कुछ ऐसा होता है तो उस पर एक्शन तुरंत लिया जाए। तो ये लचर कानून व्यवस्था, इसमें भी सुधार की बेहद आवश्यकता है। कानून ऐसे बनाने चाहिए, इतने सख्त होने चाहिए जिससे कि लोगों के दिल में भय हो, डर हो कि इस तरह का अगर कुछ होता है, कोई भी क्राइम वो करते हैं तो सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ की जाए। फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी आपसी मतभेद को भुलाकर कम से कम कुछ मुद्दों पर एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है, ना कि ये कि पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, तो इस वजह से इस पर इफेक्ट पड़ रहा है या इस तरह, क्योंकि लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है दिल्ली, क्योंकि जो झेलना है वो जनता को ही झेलना होता है। इफेक्ट जनता पर पड़ता है और फायदे पॉलिटिकल पार्टीज या नेता ये सब उठाते हैं। तो जी महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग हो या राष्ट्रीय महिला आयोग है, इन सबको मिलकर काम करना होगा महिलाओं को, कि उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिलाओं को, बेटियों को, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है, पुलिस का काम है। अच्छा, दूसरा, ये लोग बखूबी अपने काम को अंजाम दें, उसके अलावा घर परिवार के तौर पे एक सभ्य समाज किस तरह से एग्जिस्ट करता है, या उसमें प्रत्येक व्यक्ति का हर व्यक्ति का इम्पोर्टेंट रोल होता है। परिवार की जिस तरह से सोसाइटी है उसी तरह से परिवार में जिस पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को सही गलत बचपन से उनके अंदर ये चीज़ बिल्ड करें, उनके अंदर डालें कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से उन्हें अपने आचरण को सुधारना होगा। एक टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या ग्रूमिंग जो है, वो जो फर्स्ट स्कूल है वो घर है, वो पेरेंट्स, माँ की गोद है या पेरेंट्स होते हैं बच्चे का, तो वहीं से उस चीज़ को बताना, समझाना, बच्चों में वो चीज़ डाल देना कि क्या गलत है क्या नहीं, तो इससे बहुत हद तक हेल्प होगी कि बच्चे इस तरह का आचरण ही ना करें, आगे जाके वो इस तरह से जानवर नुमा इंसान ही ना बने, जो कि दूसरों की बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माँओं के लिए खतरा हो या उनके लिए किसी भी तरह का संकट क्रिएट करें। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि सुरक्षा के प्रदान करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और सुरक्षा के वादे करना, कानून बनाना और बड़ी बड़ी बातें करना, ये अलग बातें हैं। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने डॉक्टर शिफाना अजमल को कि उन्होंने किस तरीके से पूरी बात रखी अपनी, और ठीक कहा उन्होंने कि ये सरकार के अलावा, दिल्ली पुलिस के अलावा और घर में भी बच्चों को ये शिक्षा दी जानी चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मढ़ देने से ये बात नहीं बनेगी। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिफाना अजमल, हमसे बात करने के लिए, बुलंद आवाज को अपना समय देने के लिए। तो मसला ये है कि जिस तरीके की लापरवाही महिलाओं के प्रति बरती जा रही है और उनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसके क्या नतीजे होंगे। ये तो आए दिन कोई ना कोई लड़की, बेटी बलि चढ़ती रहेगी इन जैसे शराबियों की, और उनको जमानत मिलती रहेगी। ये सिलसिला आखिरकार कब जाके रुकेगा, कब इनमें कानून का डर और खौफ पैदा होगा।
अपराध तभी रुक सकता है, कोई भी हो अपराधी के मन में, जब तक कि डर पैदा नहीं होगा। डर कानून का, डर पुलिस का। कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले जब तक वो ये नहीं सोचेगा कि मैं ये कर रहा हूं, मुझे इसकी ये सजा मिलेगी और त्वरित मिलेगी, जल्दी मिलेगी और मैं भुगतूंगा फिर, तब तक अपराध को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। जिस तरीके से हम चालान के डर से अपनी सब चीज़ों को ठीक रखते हैं, अपने गाड़ी के कागज़ ठीक रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को, इंश्योरेंस को, आरसी को, सभी कुछ कागज़ अपने साथ लेके चलते हैं, सिर पर हेलमेट पहन के चलते हैं, सिर्फ इस डर से कि अगर कहीं पुलिस वालों ने रोका या हम कैमरे में आ गए तो हमारा चालान कट जाएगा और जिसकी एवज में हमें भारी रकम देनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए ये सब चीज़ें की जाए। तो ये डर है ना एक। बिना डर के किसी भी चीज़ का पालन करवा पाना लगभग नामुमकिन है। विदेशों में लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं सिर्फ डर से कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पर पेनल्टी लगेगी, चालान होगा, हम पर फाइन लगेगा और हमें एक बड़ी रकम अदा करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से जब तक इन सारे दरिंदों में, गुंडों में, बदमाशों में, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों में जब तक कानून का डर नहीं होगा, सजा का डर नहीं होगा, तब तक किसी भी अपराध को रोक पाना लगभग नामुमकिन है। और जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के साथ ऐसा हो सकता है, उन्होंने खुद देख लिया, सड़कों पर उतर के देख लिया, अपने साथ आप बीती उन्होंने देख ली, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है और उससे तब से लगातार वो ट्वीट कर रही हैं कि देखिए ये हाल है दिल्ली का। पता नहीं क्यों मैं शुरू से, पता नहीं, मुझे बहुत कंफर्टेबल दिल्ली महिलाओं के लिए नहीं लगती, लेकिन दिल्ली को ऐसा बनाया किसने? अब ऐसा तो है नहीं है कि दिल्ली में लड़कियां, महिलाएं रहना बंद कर देंगी, छोड़ के चली जाएंगी कहीं। रहना वही है, सबके बीच में रहना है, लेकिन उस दिल्ली को रहने के लायक बनाना होगा, महिलाओं और बेटियों के रहने के लायक बनाना होगा। सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम का जो ग्राफ है वो दिल्ली में ही है। जिस तरीके के कांड पिछले कई सालों में जो हुए हैं, उसके बाद भी ना कोई सबक लेता है, ना कोई सीखता है और ना ही उस पर कोई एक्शन होता है। केवल दावे, बड़े बड़े दावे सरकार की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से सिर्फ यही मिलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। और एक चीज और समझ से परे है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर महिलाएं क्यों नहीं बोलती हैं। अब तो चलिए ये स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हो गया, जिसके बाद से उन्होंने ट्वीट की झड़ी लगा दी है और तमाम चीजों की वो पोल खोलने पर लगी हुई है। इससे पहले जब अंजलि के साथ ऐसा केस हुआ था, उससे पहले भी और तमाम केसेस हुए हैं दिल्ली में, तब क्यों चुप थी? महिला मंत्री, महिला ऊंचे पदों पर बैठी हुई जो भी हैं, वो सब क्यों नहीं बोलती? सोशल एक्टिविस्ट हो गई, ये सब क्यों नहीं बोलती हैं? मुझे नहीं लगता, मैंने अभी तक नहीं देखा, ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही इस मेन स्ट्रीम मीडिया की तो आप बात ही मत कीजिए, कि मैंने इस मुद्दे पर किसी को डिबेट करते हुए या कोई वीडियो अपलोड करते हुए देखा हो। क्योंकि किसी को अभी महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जरूरी लगते ही नहीं है। लेकिन हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, बुलंद आवाज के माध्यम से मैं इसी तरीके के मुद्दे हमेशा उठाती रहूंगी, क्योंकि महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है आज की डेट में। मैं नहीं मानती कि कहीं भी महिलाएं सुरक्षित हैं। अभी हाल में मैं कल पढ़ रही थी कि किसी टीटी ने, मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, ट्रेन में महिला के साथ बलात्कार किया। अब आप सोच सकते हैं, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और सरकार के दावे खोखले, पुलिस के दावे खोखले, हर चीज की पोल सबके सामने खुलती हुई नजर आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली में पैर पसार रहा है कार ओ बार, जिसका निशाना होता है महिलाएं। महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट मानते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको हवस का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि महिलाएं अगर सड़क पर रात में घूम रही हैं या अपने काम से निकली हैं या किसी मजबूरी में या हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हैं या ऑफिस से लौट रही हैं, तो वो
वो उनके लिए टारगेट है। बस किसी भी तरीके से उन पर हमला किया जाए और उनको अपना निशाना बनाया जाए। आज फिर एक सवाल कि ये कब तक होता रहेगा। बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है, इस पर बात होनी चाहिए थी, डिबेट्स होनी चाहिए थी, लेकिन डिबेट तो कहीं और ही हो रही है। वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या जो भी हो, पूरा दरबार सजा करके बैठ गए हैं लोग और उसी पर दिन रात चमत्कार। अरे चमत्कार हैं तो फिर महिलाओं को क्यों नहीं बचा लेते हो, बहन बेटियों को क्यों नहीं बचा लेते हो, अगर इतने बड़े चमत्कारी हो तो। खैर ये अलग मुद्दा है, मैं अपने मुद्दे से भटकना नहीं चाहती, लेकिन सच्चाई यही है कि महिला सुरक्षा के मुद्दे को हमेशा ही दरकिनार किया जाता रहा है और पता नहीं कब तक किया जाता रहेगा, लेकिन इस पर बहुत ही गंभीर होने की जरूरत है। इसी तरीके के और तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आती रहूंगी। आप बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द ही मिलूंगी आपके साथ एक नए वीडियो में, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।